दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से जो भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। तो अभी जैसे कि हम निरंतर आपसे बता रहे हैं कि भाई एनटीपीसी की परीक्षा आने वाली है, तो आप लोग जो है उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। जो भी क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं आपको, वो अपनी डायरी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपके एक एक क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसे ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए पहले हम लोग कल की जो क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें पहला क्वेश्चन था कि किस बॉलीवुड अभिनेता को सीएट ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। सीएट की बात हो रही है दोस्तों। सीएट मतलब कि जो सीएट टायर आता है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं अभी हाल ही में। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आमिर खान। तो आमिर खान को सीएट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक नंबर का क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन वही आपसे पूछा गया है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का अवार्ड किसने जीता। तो ये 2020 का अवार्ड के बारे में देखिए दोस्तों, आपको इस समय हम लोग डेली क्वेश्चंस जो दे रहे हैं उसमें देखिए अवार्ड्स के बारे में, पुरस्कार के बारे में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसे आप अपनी डायरी में कहीं एक पन्ने पर लिखते चलिएगा कि जो पुरस्कार हैं या जो ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का अवार्ड किसने जीता। चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाल्टेरी बोटास। तो बाल्टेरी बोटास को ग्रैंड प्रिक्स 2020 के अवार्ड से नवाजा गया है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अपने आंसर से मिलाते हुए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे विश्व हृदय दिवस मतलब कि आपको बता दें कि यहाँ पे 29 सितंबर को हम लोग एक दिवस के रूप में और भी जानते हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस। यह भी वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे विश्व हृदय दिवस की। तो विश्व हृदय दिवस यह लोगों में हृदय रोगों को और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाव करने के लिए प्रतिवर्ष हम लोग 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं आपको बता दें कि वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला यह दिन हृदय रोगों और स्ट्रोक सहित हृदय वाहिका रोग जैसे कि उसके बारे में हम लोग जो है अगर जागरूकता पैदा करते हैं और निवारक और नियंत्रण उपायों पर प्रकाश भी डालते हैं। वहीं आपको बता दें कि विश्व हृदय दिवस 2020 के लिए जो विषय है, जो इसका मतलब थीम है, वो है यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये इसका इस बार की थीम है। वहीं हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की। तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है। स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता जी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 29 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार किस सत्र का घोषित हुआ। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2019 से 2020 के सत्र का यह पुरस्कार की घोषणा हुई है। इसे हम AIFF से व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि 2019-20 की जो घोषणा हुई है उसमें गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने पुरुषों की श्रेणी में 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अगर हम लोग बात करेंगे महिलाओं की टीम में, तो यहीं पे जो है मिडफील्डर संजू यादव ने महिलाओं की श्रेणी में 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अगर हम लोग अन्य की बात करना चाहें तो इसमें आपको बता दें, नोट कर लीजिए, मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये अनिरुद्ध थापा ने जीता है। और वीमेंस की बात करेंगे तो वीमेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये रतनबाला देवी ने जीता है। बात करेंगे अगर हम लोग रेफरी में, तो अवार्ड ऑफ द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी की बात करेंगे तो इसमें जो है P वेरमुत्तु ने जीता है। और अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है L अजीत कुमार मितई ने जीता है। अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्रास रूट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये जो है बंगाल के लाइसेंस ऑफ द गोल्डन बेबी लीग पर आधारित है। और यहाँ पे हम लोग देखिए बात कर रहे थे AIFF की बात, मतलब कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात कर रहे हैं।
तो इसके अध्यक्ष कौन है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। ठीक है। और AIFF की फीफा संबद्धता जो हुई वो 1948 से है और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली के द्वारिका में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस IIT ने बनाया मौशिक माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे 4 IITs के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने इंटरनेट ऑफ द थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौशिक को विकसित किया है। आपको बता दें कि यह एक प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप है जो कि तेजी से बढ़ते IoT उपकरणों की आवश्यकताओं का ध्यान रख सकता है। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT मद्रास के मौशिक प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया है। इसके क्षेत्र अनुप्रयोगों में क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, EVM, महानगरों के लिए यात्रा कार्ड और कार्यालय सब प्रबंध प्रणाली शामिल है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो आपको बता दें कि इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रणाली भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 19 में रेलवे का परिचालन अनुपात क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 101.77%। आपको बता दें कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग की नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के लिए परिचालन अनुपात 101.77% है। इसका मतलब यह है कि वित्तीय वर्ष में अर्जित प्रत्येक 100 रुपये के लिए रेलवे ने 101.77 रुपये व्यय किए। हालांकि रेलवे ने वित्त वर्ष 2020 के लिए माल ढुलाई से जुड़े अग्रिमों सहित 97.29 का आंकड़ा तैयार किया है और रेलवे पिछले 5 वर्षों में अनुमानित आय को प्राप्त करने में विफल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 101.77%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपर्क रहित कनेक्शन किस बैंक कार्ड का नया ब्रांड अभियान है। तो यहाँ पे 4 कार्डों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, SBI कार्ड। आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है। तो यह संदेश फैलाना है कि कठिन अवधि के दौरान जहां सामाजिक दूरी आदर्श है वहीं प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है, ये इसका उद्देश्य है। अब SBI कार्ड के द्वारा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो SBI कार्ड द्वारा संपर्क रहित भुगतान, उपभोक्ता अपने कार्ड को विक्रेता को देने या पिन डाले बिना सुरक्षित और सुनिश्चित भुगतान के लिए बस अपने कार्ड या फ़ोन को घुमाकर या QR कोड स्कैन करने की अनुमति देता है। इसके तहत जो है यही आपको करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि SBI कार्ड द्वारा संपर्क रहित भुगतान जो होगा वो उपभोक्ता अपने कार्ड को विक्रेता को देने या पिन डाले बिना सुरक्षित और सुनिश्चित भुगतान के लिए बस अपने कार्ड या फ़ोन को घुमाकर या QR कोड स्कैन करने की अनुमति देता है। और SBI कार्ड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो SBI कार्ड के CEO कौन है इस समय, और अश्विनी कुमार तिवारी है। स्थापना इसकी कब हुई थी। इसकी स्थापना 1998 में अक्टूबर मंथ में हुई थी। मुख्यालय इसका हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है SBI कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्चुअल G20 लीडर समिट की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। तो आपको बता दें कि G20 लीडर समिट का आयोजन वर्चुअली 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब द्वारा किया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कमजोरियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं आपको बता दें कि G20 ने वैक्सीन उत्पादन और वितरण के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया था और इस ब्लॉक ने अल्प विकसित देशों के लिए ऋण निलंबन की पहल भी शुरू की थी। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, KVIC ने किसे अपना परामर्शक नियुक्त किया। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुनील सेठी। आपको बता दें कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो एक्टर्स के नाम दिए गए हैं इसमें जो है सुनील सेठी का नाम आता है। तो इसमें सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना परामर्शक नियुक्त किया है। सुनील सेठी जो कि भारतीय फैशन डिज़ाइन काउंसिल के अध्यक्ष हैं और उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर
इनके पद पर जो नियुक्त थी वो ऋतु बेरी केवाईसी की सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपको बता दें कि सुनील शेट्टी रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिज़ाइन, हस्तक्षेप के साथ साथ भारत और विदेशों में खादी को बढ़ावा देने के लिए आयोग को सलाह देंगे। और वहीं आपको बता दें कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर फैशन उद्योग ने खादी की सतत वृद्धि नियुक्ति के पीछे प्रमुख विचार है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसके अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में वो हैं विनय कुमार सक्सेना जी। सही आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सुनील सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च करते समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस संस्था के 100 साल के इतिहास की टाइमलाइन को जारी किया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ICMR। तो आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में कोविड-19 पर सभी नवीनतम जानकारी के साथ साथ एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें देश की में संभावित कोविड-19 वैक्सीन पर अनुसंधान, विकास और नैदानिक परीक्षणों की तारीख भी शामिल होगी। वहीं आपको बता दें कि मंत्री ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के 100 साल की इतिहास की टाइमलाइन को भी लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन ए ICMR। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुलद फुसी जो कि अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा, किस देश से संबंध रखता है या किस देश में स्थित है? 4 देशों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मालदीव। तो आपको बता दें कि भारत से मालदीव के लिए पहला मालवाहक पोत जिसका नाम MCP लिंज है, मालदीव के उत्तरी शहर कुलद फुसी में पहुंच गया है और यह भारत और मालदीव के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की पहली यात्रा है और इसे 21 सितंबर को संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। यह शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि SCI द्वारा संचालित हिंद महासागर क्षेत्र में पहली नौका सेवा भी है। अभी हम लोग ने कुछ वीडियो पहले इसके बारे में चर्चा की थी, जैसा कि आपके क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया है कि अभी कुछ दिन पहले सुर्खियों में रहा है। तो ये इसी से संबंध रखता है कि ये शिपिंग सेवा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है ये संचालित हो रही है और यह भारत की पहली नौका सेवा है जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में छोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 परियोजनाएं शुरू की? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे मिशन के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया। अच्छा, ये सब कब किया गया? ये सब 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत किया गया। आपको बता दें कि इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है और यहाँ पे आपको बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार की है जिसे जो है 2014 में शुरू किया गया था और सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य से यह है कि इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और उत्तराखंड में जो नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं वे सभी अत्याधुनिक हैं। इनके जरिए सॉलिड वेस्ट को कंपोस्ट के रूप में बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसको लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से 21 सम्मान मिला? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में आपका एक आंसर सही होगा जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन यही आपसे पूछा गया है, किस राज्य की एकमात्र महिला CM सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया? यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें आपका एक आंसर सही होगा जिसको आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।